हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू द कुहू केक्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुहू केक्स में। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मोनोग्राम केक बनाना। मोनोग्राम केक का मतलब होता है जैसे हम कोई भी नंबर या लेटर उस शेप का ही केक बना देते हैं, तो उसको हम मोनोग्राम केक बोलते हैं। मैं यहाँ पे 1 नंबर का केक बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स से बैटर को बेक कर लिया था 8 इंचेस के स्क्वायर टिन में, जिसको मैं अब कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि मेरा जो नंबर 1 का शेप है वो आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 इस तरीके से शीट कट कर ली हैं। उसके बाद जो बाकी बचेगा उससे मैं नीचे का पोर्शन बनाऊंगी, और जो थोड़ा सा बाकी बचेगा उसको मैं 1 का जो आगे का नोक होती है उसको बनाऊंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं शेप मेजर कर रही हूँ कि किस तरीके से ये शेप मेरा बोर्ड पे आएगा। जनरली मोनोग्राम जो केक्स होते हैं वो थोड़ा सा वेटेड होते हैं, वो 1 केजी के अराउंड या उससे भी ज़्यादा उनका वेट रहता है, जैसे ही आपका नंबर हो या फिर आपका लेटर हो। बट इस केक के साथ दिक्कत ये थी कि इस केक के लिए पहले एक डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ था, जो कस्टमर ने बोला था उनको जो बाइट होती है केक की ट्रायंगल शेप में, उनको वो वाला केक चाहिए है, उस तरीके का केक बना के आप दीजिए। तो मैंने सारा कुछ उस तरीके से ही फाइनलाइज़ कर लिया था, इवन मेरा स्पॉन्ज भी मैंने बेक करके रख दिया था। बट रात में उनका मैसेज आता है करीब 12 या 1 बजे, तब तो मैं सो रही थी और मैंने सुबह उठ के जब देखा तो उन्होंने डिज़ाइन चेंज करने को बोला था, और उन्होंने बोला कि उनको 1 नंबर का केक चाहिए। बट उनका वेट जो है वो हाफ़ केजी था, और वो पिकअप के लिए आने वाले थे दोपहर में। तो मुझे इतना टाइम नहीं था उस वक़्त कि मैं सारा डिस्कस करूँ उनके साथ कि इसका वेट ज़्यादा या फिर प्राइस, क्योंकि आप लोग अगर होम बेकर हैं तो जानते होंगे कि ऐन मौके पे कस्टमर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, फाइनलाइज़ करना, फिर अपना प्लान चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सेम प्राइस में मैंने ये इस केक को हाफ़ केजी में बना के कस्टमर को दिया। अब आप लोग मुझे बताइएगा, क्या मैंने ये जो मोनोग्राम केक है ये उसी हाफ़ केजी के रेट में ही उनको दिया, तो क्या मैंने मेरा नुकसान किया या फिर मैंने जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफ़िल करके ठीक किया? तो ये मुझे बड़ा डाउट है कि मुझे क्या करना चाहिए था। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो मैं डिसीजन थोड़ा-सा अच्छे से ले पाऊँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है होम बेकर्स के साथ कि हम कर तो देते हैं, बट बाद में थोड़ा-सा गिल्ट होता है कि अ, यार हमारी तो मेहनत बहुत चली गई, बट हमें उस तरीके से उसका प्राइज़ नहीं मिल पाया। ठीक है? तो आई होप आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से अ, होना चाहिए एक्चुअल में, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें डील करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 का शेप मैंने दे दिया है, और उसके बाद मैं क्रम्बल कोट कर रही हूँ इसको। तो नॉर्मल वाटर से मैंने इसको सोक किया है, और इसका फ्लेवर था पाइनएप्पल। तो इसको मैं पाइनएप्पल फ्लेवर देके क्रम्बल कोट करके एक बार मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्रम्स कुछ ज़्यादा ही इसमें होते हैं, क्योंकि हमने केक को तोड़ा है उसके बाद एडजस्ट किया है, तो इन सब में ना क्रम्स थोड़ा-सा ज़्यादा होते हैं केक पर। तो अच्छे से क्रम्बल कोट करके फ्रिज में सेट करने के लिए हमको इसको रख देना होगा। उसके बाद फिर हमको इसकी फाइनलाइज़िंग करनी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोशिश पूरी की है कि ये एग्ज़ैक्टली 1 विज़िबल हो अच्छे तरीके से उसी बेस बोर्ड पे, 8 इंचेस का बेस बोर्ड जो मैंने लिया है उस पर। और जो हमारा केक का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, एक्यूरेट जो केक का वेट है वही जाए। तो सारे होम वर्कर की यही एक्सपेक्टेशन होती है और यही कोशिश होती है कि वो जो केक का प्राइस है वो एक्यूरेट उनको मिले, और जो वेट है वो भी एक्यूरेट बने। थोड़ा बहुत होम बेकर का वेट जो है वो ज़्यादा हो ही जाता है, बट बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्रम्बल कोट करके फाइनल फिनिशिंग के लिए इसको रेडी कर लिया है। केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने इसकी आइसिंग भी कर दी है। कस्टमर को केक पर वाइट और ब्लू कलर चाहिए था, तो मैंने उसका ध्यान रखते हुए बेस को यहाँ पे वाइट रखा है। इस तरीके के जो केक्स होते हैं उन पर जो फाइनल फिनिशिंग हम करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से वो करना होता है, क्योंकि नॉर्मली हमें प्रैक्टिस होती है राउंड वगैरह जो केक्स होते हैं उन पे करने की, बट उनसे ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, फाइनल फिनिशिंग में टाइम लगता है इनमें। तो इस तरीके से मैंने इसको फाइनल फिनिशिंग करके थोड़ा सा चिल करने के लिए फिर से फ्रिज में रख दिया था। तब तक मैंने जो नॉर्मल हमारा डेकोरेशन है उसकी प्रिपरेशन कर ली थी कि किस तरीके से इसके ऊपर हमें डेकोरेट करना है, तो क्रीम वगैरह रेडी करना ये सब मैंने उस दौरान कर लिया था। और इसके बाद मैं साइड में यहाँ पे कॉम्ब कर रही हूँ। उसके बाद मैंने नॉर्मल जो रोजेट होते हैं उसको ब्लू कलर के रोजेट और हल्का सा ऑफ वाइट या फिर क्रीम कलर आप कह लो, उस तरीके के रोजेट केक पर बनाकर और कुछ स्प्रिंकल्स डालकर केक को रेडी कर लिया था। कस्टमर ने जो मुझे मैसेज किया था उनको इसी तरीके का केक चाहिए था, तो मैंने एग्जैक्टली सेम उनको इसी तरीके का केक बनाकर रेडी करके दे दिया था। तो ये हमारा ऑलमोस्ट केक बन के रेडी हो गया है और ये जो है वो 1 नंबर विजिबल हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा केक है। और हाँ, ये जो मोनोग्राम केक है नंबर 1 का, ये मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने पहले मोनोग्राम केक नंबर्स वाले नहीं बनाए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की खट्टी मीठी बातों के साथ हम लोग यहाँ पे रोज़ डेली केक बनाना सीखते हैं और केक एंड फॉन्डेंट से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। उसके पहले आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो मैंने आप लोगों से पूछा है। तब तक के लिए राधे राधे।